बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। अब चले? मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ तो फिर चलते हैं। तुम भी तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। तुम इसे तैयार होना कहती? अगर इस तरह हम लोग वहां गए तो वहां लोग क्या कहेंगे कि साहिर ईशिल का ख्याल नहीं रखता, उसकी जरूरतें पूरी नहीं करता। एक से एक अच्छा जोड़ा लाके मैंने तुम्हें दिया, तुम ये पहनोगी? वेट, लो ये पहनो। साहिर, इस मौके पे मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? ये मौके के लिए बिल्कुल मुनासिब है। ईशिल तुम्हारी दादी जिंदा दिल औरत थी, कितनी जवान लगती थी वो, तुम्हारी माँ से भी ज्यादा, और तुम्हारे लिए तो दोस्तों से ज्यादा करीब थी ना। तो क्या चाहेंगे कि तुम यूं सोग मनाओ, उदास हो? आज तो खुशी का मौका है, दुनिया के झमेले से उनको छुटकारा मिल गया, उनकी तकलीफ दूर होगी। तो आज क्या सोग मनाना चाहिए कि खुशी? साहिर, ये रंग मैं नहीं पहन सकती। क्या क्या मसला है इस रंग में? You should why behaving like a child? भाई कहां लिखा है कि किसी की मौत पे आप लाल रंग नहीं पहन सकते? बोलो। जब लाल रंग की गुलाब की पत्तियां फेंकी जा सकती है, सुर्ख दरियां बिछाई जा सकती है, तो फिर इस लाल जोड़े में क्या मसला है? जाओ पहन करो, जाओ। मैं मैचिंग ज्वेलरी भी निकाल लेता हूँ। घर में जाते ही रंग बदल गए। वो तो बदल रही थे, इंसानी फितरत की कोई इंतहा नहीं। पर इस वक्त दिखावा न करती ना। ये तो जानते हैं बड़े घर में भी आई है, लेकिन मैं रोमा का कुछ तो ख्याल करती, वो भी इसकी अपनी दादी। भाई ऐसे लोगों को कहाँ एहसास। शुक्र करो शुक्र कि सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया है, वरना ऐसी औरतों ने तो दुपट्टे का तस्वीर ही खत्म कर दिया है। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। तो और क्या। साहिर, मैं चाह रहा था कि पिछले 1-2 दिन के लिए हमारा रुक जाते, उसकी अम्मी को सहारा मिल जाएगा।
जी मैं समझता हूं, जितने दिन मर्जी रहे। सब्र से काम लो शमसा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। अम्मा ने और खिदमत का मौका ही नहीं दिया, यूं अचानक चली गई। मेरे लिए माँ से बढ़कर थी और उन्हें हमेशा मुझे बेटी ही समझा। हमने अपनी जिंदगी के हर फैसले उनसे पूछ के किए, हमेशा वो हमारे साथ रहे। आप उनके बगैर क्या करेंगे वसीम, क्या करेंगे? मौत तो बराक है, सबको आनी है। तुम अपने आप को संभालो प्लीज। हमें तो खुश होना चाहिए कि अम्मा ने हमारी इतनी अच्छी तरबियत की। अब हमने उनकी जगह लेनी है और ये साबित करना है कि अम्मा की तालीम और तरबियत हमारे साथ है और हम इसे अगली नस्ल तक पहुंचाएंगे। माँ बाप का साया सर पर रहमत होता है और मैं अपने आप को इस रहमत से महरूम नहीं समझता, क्योंकि अम्मा हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। किससे बात कर रही हो? वो मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। तुम्हारी सहेली को दादी के बारे में नहीं पता क्या? कि वक्त सहेली से बात करने का या फिर दादी के लिए दुआ करने का? मैं दुआ कर चुकी हूँ और मेरे दिल में भी उनके लिए वही है जो आपके दिल में है। अब सारी जिंदगी शोक तो नहीं मना सकते, लाइफ गोज ऑन। वैसे भी मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, इनकी बातों से मुझे सुकून मिलता है। इनकी? सहेली की। कोमल सच सच बताओ किससे बात कर रही हो? आप ही बता दिया है ना, क्यों जान का ज़ाब बन जाती हैं आप? फोन दो मुझे। नहीं, फोन दो मुझे। अच्छा मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन मुझे प्रॉमिस करें जब तक आपसे मैं नहीं कहूँगी आप किसी को नहीं बताएंगे। बोलो। आप बैठे तो सही। आप ही वो मैं शहरियार से बात कर रही थी। शहरियार और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। कोमल तुम आप भी प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत करिएगा। मैं चाहती हूँ आप मेरा साथ दें, मेरी हेल्प करें, प्लीज आप भी। मैं ये चाहती हूँ, बल्कि हम सब ये चाहते हैं कि पहले तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। अब ये सब में मत पढ़ो। कैसे हैं आप?
आपको कहीं देखा है मैंने? जी आप वही है ना जो टीवी पे आती हैं, वो लोकल केबल पे कोई सस्ता इश्तिहार है, वो गोरा करने वाली क्रीम का इश्तिहार, वही है ना? क्या हुआ, अब चुप क्यों? क्या बात है साहिर, मैंने कोई गलती कर दी क्या? गलती? तो भी आप तो गलती कर ही नहीं सकते। Alright, let's start again. Hi, I'm Sahil. आपका नाम? सॉरी, एक हाथ से गाड़ी चलाएंगे तो यही होगा। आपका नाम? ईशल। ईशल। ईशल, मुझे अपने बारे में कुछ बताए ना। मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट? मेरा मतलब है मैं शादीशुदा हूँ और साथ पढ़ भी रही हूँ। मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है। अच्छा, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताए। कैसे है आदमी? बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। फिर आप उनको धोखा क्यों देते? कैसा धोखा? इतना नेक शौहर है आपका, इतना ख्याल रखते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे, और आप एक गैर मर्द के साथ गाड़ी में बैठ के ये बात कर रही हैं, धोखा ही दे रही हो। साहिर, अभी आपने खुद मुझसे कहा था थोड़ी देर पहले। यानी कि मैं आपसे जो कहूंगा आप मान लेंगे, चलती गाड़ी से कूद जाएंगे। अब तक मैं जो कह रहा था आप मान, अब खुद पे पड़ी है तो ना। कूद जाओ। साहिर, जंप। साहिर प्लीज। वक्त जाया मत करो, डू इट, जंप। अरे तुम तो नाराज हो। Just kidding. Come on, put your seatbelt. गाड़ी में जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। नहीं साहिर, मैं या फिर मैं तुम्हें याद ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। इतने दिन तुम्हारे एक बार भी फोन नहीं किया। साहिर, मैंने हर लम्हा आपको याद किया। मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर फोन क्यों नहीं किया?
मैं रोजाना अपने फोन को देखता था कि अभी ईशल की कॉल आएगी, अभी ईशल की कॉल आएगी, लेकिन ईशल ने कॉल ही नहीं की। क्या फायदा इस फोन का? तुम्हारी यही सजा बनती थी। सिर्फ एक काम था तुम्हारा, मुझे ईशल के करीब रखना। वो भी नहीं कर सकी। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारी सजा से ज्यादा होनी चाहिए। ये फोन याद है तुम्हें? कितनी खुशी से लेके दिया था तुम्हें, और तुमने मुझे इसे तोड़ने दिया। How could you let me do that, ईशल? मेरी दी हुई चीज को कोई भी तोड़ दे, बर्बाद कर दे, तुम उसे करने दोगी? मैं इस फोन से खफा नहीं हूं, तुमसे खफा हूं। और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो मनाओ मुझे, गाकर मनाओ अभी। गाओ। यहाँ नहीं। ये जगह ज्यादा मुनासिब है। अब गाओ। रूठे हो तुमको कैसे
बताओ भैया, बोलो ना, बोलो ना। क्या हुआ? रुक क्यों गई? Carry on. And this time a little louder. रोते हो तुमको कैसे आओगे? बोलो ना, बोलो। पता है एक बार क्या हुआ, मुझे ना एक फेक कॉल आई, वो इनाम जीतने वाली। मैं तो फोन सुनता ही समझ गया कि कोई उल्लू बना रहा है, पर मैं बोर हो रहा था तो सोचा चलो किसी की क्लास ले लेते। अब फोन की दूसरी जानिब ना एक लड़की थी। अब मैंने उसकी बात पूरे गौर से सुनी कि यहाँ जाना है, यहाँ से इनाम की रकम लेनी है, फला जगह SMS करना है, फला को मिलना है। बोलती गई और मैं सुनता चला गया। वो इसलिए कि सामने वाले को लगे कि भाई सही वाला मुर्गा फंस गया कोई। अच्छा फिर क्या हुआ, मैंने उसे प्रॉमिस किया कि उसे 8-10 लोगों को रेफर भी करूंगा। अब फोन सुनते सुनते बात आखिर तक पहुंच गई। अब फोन काटने से पहले मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाया पूरी रोबदार आवाज में। मैंने उसे कहा कि तुम जानती हो मैं कौन बात कर रहा हूँ? वो बोली कौन? मैंने बोला DSP शहरियार। और उसके बाद आंटी उसने ऐसा फोन बंद किया कि 1 हफ्ता ट्राई करता रहा मैं, फोन ऑन नहीं किया उस लड़की ने अपना। आपको डर नहीं लगता? ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अरे डर किस बात का, जब डर लगे या कोई भी मुसीबत खड़ी हो तो मस्कीन सी शक्ल बना के बोल दो आई एम सॉरी, बात खत्म। पागल है। तुमने खा लिया? जी हम लाए मुझे। अरे आंटी आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। अरे बेटा छोड़ो, ये मर्दों के काम नहीं है। आंटी औरतों के सारे काम सीख रखे हैं मैंने, क्या पता कब खातूने खाना की खिदमत करने का मौका मिल जाए। अच्छा तो और कौन कौन से काम तुम्हें आते? मैं आंटी और खाना बना लेता हूँ, और इस तरह बर्तन समेट लेता हूँ, फिर इन बर्तनों को धो भी लेता हूँ। इसके अलावा मुझे झाड़ू लगाना आता है और पोछा मारना आता है, और बहू की तरह बुराइयां करनी आती हैं, और मेहमानों की तरह घंटा घंटा बाहर दरवाजे पे खड़े रहकर बातें कर लेता हूँ। और एक्सक्यूज मी आंटी। हाँ हेलो जी, जी मैं आता हूँ। आई एम सॉरी अंकल, आंटी मुझे जाना पड़ेगा। ये ऐसे कैसे? चाय पी के जाना। अरे आंटी चाय के लिए शुक्रिया, लेकिन जाना जरूरी है, और अगली बार आने के लिए कोई बहाना तो होना चाहिए ना। अरे बेटा तुम्हें बहाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल करे आ जाना। बहुत शुक्रिया आंटी, आपकी बातों में बड़ी अपनाइयत है, लेकिन फिलहाल जाना पड़ेगा, दोबारा जरूर आऊंगा। चलो ठीक है, ये मैं छोड़ता हूँ जी। क्या रह गई मेरी जिंदगी? ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जिसकी सजा हर सांस में मिलती है मुझे? क्या कसूर है मेरा? किस तरह सजदा करूं कि तुझे मुझ पे रहम आ जाए? क्या मेरी दुआओं में वो असर नहीं रहा? क्या मेरे गुनाहों का बोझ बढ़ गया है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे को भी बर्दाश्त नहीं होता है। कहाँ थे तुम? सर वो मैं ईश्वर मैम के घर गया था। ईशल का घर ये है,
वो यहां रहती है, वहां नहीं। मैं जानता हूँ सर, लेकिन वो तुम उनकी नौकरी करते हो या मेरी? आपकी नौकरी सर। एक हफ्ता है तुम्हारे पास। ईशल को यकीन दिलाओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट। 1 week। अस्सलाम वालेकुम आपी। शरिया वहां पे था? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं वो। क्यों? साहिर को शायद पता चल गया। किस बारे में? तुम दोनों के बारे में। तो क्या हो गया आपी? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था। कोमल, तुम अभी इस सब से दूर रहो। तुम्हारी उम्र नहीं है सब में पढ़ने की। आपको मैं याद दिलाती चलूं कि आपकी इस उम्र में मंगनी हो गई थी। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। बस इतना जान लो, सही वक्त आने पे मैं खुद साहिर से बात करूंगी, लेकिन तब तक तुम अपने जज्बात पे काबू रखो प्लीज। अच्छा ठीक है। ईशल, बात करनी है तुमसे। देखो ईशल, मैं जो भी कहूंगा सुन के तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन कहना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये बातें घर के बड़े तय करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं पहले हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आई नो तो मेरी फीलिंग से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, इसीलिए कुछ ज्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूं ईशल कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी कभी नजदीक नहीं आएगी। मैं भी ना, आई नो इट साउंड्स क्लीशे, सब धक्के मुसी बातें लगती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं पूरे दिल से बोल रहा हूं। भरोसा करती हो मुझ पर ईशा? डू यू ट्रस्ट मी? नहीं ईशल, ऐसे मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे हिम्मत चाहिए, अकेले नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरा साथ देना होगा। साथ दोगी ना मेरा ईशल? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, साथ दोगी ना मेरा? यस, आई न्यू इट, आई न्यू इट, आई ब्लडी न्यू इट। मैं जानता था तुम मेरा साथ जरूर दोगी। God, I love you ईशा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर आज जो एक और लफ्ज निकाला तुमने अपने मुंह से मेरे लिए, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो? जवाब दो। मैंने हमेशा तुम्हारे मजाक को, तुम्हारी शरारतों को नजरअंदाज किया है, और तुम्हारी नजर ये तलाश कर रही है मुझ में। मैं शादीशुदा हूं, किसी की बीवी हूं। तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई मुझसे सब कुछ कहने की, मेरे बारे में सब कुछ सोचने की? हाउ डेयर यू शहरयार।
कितनी इज्जत दी है। तुमने मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें बर्दाश्त किया। लेकिन अब और नहीं। अगर आइंदा तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा या मुझसे ऐसा कुछ कहा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कोमल मेरी बहन है। अगर तुमने उसके साथ कोई भी खेल खेला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करना चाहते हो? धोखा देना चाहते हो उसे? हर्ट करना चाहते हो? बोलो। अगर मेरी बहन को तुमने जरा सी भी तकलीफ दी ना शहरयार, तो तुम जानते नहीं हो मैं क्या करूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर आज के बाद तुमने कोमल से बात की या उसके आसपास भी नजर आए ना, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिव चंद कल्ला। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिव चंद कल्ला। दिल है या सहराए थर मौला, खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। जी सर। गुड जॉब, नाइसली डन। थैंक यू सर, बट दैट वाज जस्ट माय जॉब। ग्रेट, कीप अप द गुड वर्क। सर एक मिनट प्लीज। बोलो। सर मैं सोच रहा था कि अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं 1-2 दिन की छुट्टी ले लूं। शहरयार साहब, आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन याद है? जी सर। तो जरा समझाएंगे कि ये 2 दिन की छुट्टी ईशल को किस तरह करीब लेकर आई है आपके? सर ऐसा है कि हो सकता है मेरे जाने के बाद ईश्वर मैम पछताएं। उन्हें एहसास हो कि उन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी गैर हाजिरी में ही उनकी फीलिंग्स सामने आ सकती हैं। उनके रवैये से ये बात मालूम हो सकती है कि वो मुझे मिस करेंगे या नहीं। और सर उनसे दूर रहकर मैं उनकी
आपके दिल में घर बनाने के लिए कोई नया रास्ता निकाल लूंगा। गुड आइडिया, लेकिन आप 2 दिन नहीं 3 दिन की छुट्टी लेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके अगर साहिल ने कुछ पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? जी साहिल। ईशल, शहरियार से जरा बात कराओ, बड़ी देर से कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं रिसीव कर रहा। शहरियार वो तो कहीं बाहर गया। बाहर गया? कहाँ? पता नहीं, बता के नहीं गया। कमाल है। ठीक है, बताकर नहीं गया, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि उसने मेरी कॉल ना रिसीव की। वो ठीक तो था, तुम मिली थी उससे? जी देखा था, देखने में ठीक ही लग रहा था। स्ट्रेंज। तुम्हारी आवाज से ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है वहां? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। सच बताओ, तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ उसके साथ? कहीं तुमने फिर से उसको कुछ कहा तो नहीं? नहीं साहिर। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ। जी ज्यादा मत डालो, मुझे भूख नहीं है। जी कम ऑन शेरू, फोन बंद कर दिया। उसका नहीं है। साहिर आप ठीक तो है? मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूं? सुबह से उसकी कोई खबर नहीं, मैं ठीक कैसे हो सकता हूं? वो आ जाएगा,
आप फिक्र ना कर। फिक्र मत करो, शहरयार मेरे लिए भाइयों से बढ़कर है। उसने पहले कभी ऐसे नहीं किया कि इतनी देर तक गायब हुआ और मुझे बताया भी ना हो। नहीं, फिक्र तो होगी मुझे। मैं उसे ढूंढने निकला। अगर मुझे देर हो जाए तो सो जाना, इंतजार मत करना। रात भर अगर मिला नहीं तो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। उसके पेरेंट्स ने मुझ पर भरोसा करके उसे यहाँ भेजा था, मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। क्या जवाब दूंगा मैं? कहाँ गया वो? माँ सत्य जाए, मेरा बच्चा आ गया। मैं तो सुबह से तेरी राह ताक रही थी। अम्मा का बस नहीं चला, वरना बस अड्डे पर आ जाती। तू चुप रह। इतने दिनों बाद तो आया है मेरा बच्चा, तो मैं उसका इंतजार भी ना करती। हाँ, सारा पैर अभी कर ले। भाई ने वैसे भी उल्टे पैर वापस भाग जाना है। अम्मा, मैं आप दोनों को बहुत मिस करता हूँ। भाई, हमें आपको बहुत याद करते हैं। कराची कैसे? कराची अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ का मौसम कैसा है आजकल? मैंने सुना वहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं। आप समंदर पर जाते हैं? अल्लाह, मुझे इतना शौक है समंदर पर जाने का, उसकी लहरों के साथ खेलने का। अरे सांस तो ले ले। इतने ज्यादा सवाल करेगी तो अगली बार वो आता हुआ भी नहीं आएगा। अम्मा, एक मिनट। हाँ बेटा। अम्मा, ये रखिए, नायला के जहेज के लिए। अरे माशाल्लाह। बेटा, वो इलियास आया था, उसका तो कुछ कर दे। बहुत बातें सुना के गया है। तुम्हें तो पता है ना, हम औरत साथ हैं, क्या कर सकते हैं। अभी तो मुझे मना कर रही थी और अब खुद शुरू हो गई। अम्मा, इलियास भाई का दोस्त है, भाई समझा देंगे उसको। ये रखिए, और आज से रियाज का सारा कर्ज खत्म। हाँ, और बाकी लिहाज से मैं खुद बात कर लूंगा, वो आज के बाद घर नहीं आएगा। जीता रहे बच्चे। अम्मा, जीता। मेरे बच्चे, तेरी ये नौकरी बहुत अच्छी है। अल्लाह तेरी रोजी रिज़्क में बरकत दे। अल्लाह तेरी साहब को बहुत इज्जत दे। बस बस। तेरा शुक्र। अम्मा, मैं इस बार 2-3 दिन के लिए घर आया हूँ। आप लड़के वालों को बुला लीजिए। सच बेटा? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। फिर से शरारत की है ना आप दोनों ने? सॉरी आंटी, शरारत तुम्हारी बोलने की, हम तो सिर्फ खेल रहे थे। लेकिन इस बार मैं बॉल वापस नहीं करूंगी। अच्छा, रुको यहीं पे, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू आंटी।
ईशन, ईशन, आप कब आए? अभी। अच्छा, क्या हुआ, लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। दिखाओ। ये कैसे टूटा? वो साथ वाले बच्चों का बॉल आ गया था। चलो मेरे साथ। जी। चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने कहा चलो मेरे साथ। हुआ क्या है? तुम्हारे बच्चों ने बॉल फेंकी है और मेरी बीवी को चोट लगी है।